जी, तो नाज़रीन, जफ़ा ड्रामा में अब तक हमने देखा कि ज़ारा के माँ-बाप को जैसे ही उसके बारे में पता चलता है तो वो फ़ौरन से हॉस्पिटल आ जाते हैं। जब वो रूम में आते हैं तो दादी वहाँ पे ज़ारा के पास होती है। ज़ारा की अम्मी उसको वहाँ से जाने के लिए कह देती है। फिर ज़ारा भी इतनी देर में होश में आ जाती है। वो जैसे ही होश में आती है तो वो अपने बाबा से कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई कि वो हसन के पास दोबारा से चली गई थी। दादी हसन से कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया था कि तुम अपने गुस्से के ऊपर काबू रखो। इतनी देर में ज़ारा के अब्बू आते हैं और वो आकर हसन को थप्पड़ मारते हैं और साथ ही कहते हैं, अगर ये थप्पड़ मैंने पहले मारा होता तो शायद तुम अब ऐसी हरकत नहीं करते। लेकिन हसन फिर भी कहता है कि मेरी गलती नहीं है, ज़ारा की गलती है, ज़ारा ने मुझसे झूठ बोला था। वो मुझसे झूठ बोलती रही कि हम फैमिली प्लान कर रहे हैं, लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। इतनी देर में वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। ज़ारा के बाबा कंप्लेन लिखवाते हैं और फिर पुलिस हसन को पकड़ कर ले जाती है। नुमैर जब घर पे जाता है तो अंदलीब जाग रही होती है। अंदलीब उससे ज़ारा के बारे में पूछती है। वो कहता है ज़ारा अब ठीक है। ज़ारा हॉस्पिटल में ही होती है कुछ टाइम तक। फिर उसके बाद जब वो डिस्चार्ज हो जाती है तो उसकी अम्मी अबू उसे घर पे ले जाते हैं। यहाँ पे उसकी दादी फिर से बात करती है कि जल्दी से तुम ठीक हो जाओ ताकि तुम अपने घर वापस जा सको, जिसके बाद ज़ारा कहती है कि मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। ज़ारा की अम्मी भी इस बात पर कहती हैं कि आप अब इस मामले से दूर हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मत ही बोलें। ज़ारा भी उनसे यही कहती है कि मुझसे जो गलती पहले हुई है मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती। अंतलीब जब कॉलेज जाती है तो मोइज़ उससे मिलता है और मोइज़ उससे कहता है कि मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अब मैंने सब चीज़ को कबूल कर लिया और अब मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। कॉलेज से वापसी पर अंदलीब जाती है ज़ारा की तरफ। वो जैसे ही उससे मिलती है, उसे देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा दुःख होता है और वो कहती है कि आपने बहुत गलत किया कि आप उस इंसान की मार सहती रहीं और हम सबसे आपने यही कहा था कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। साथ ही वो ज़ारा से कहती है कि आप मुझसे वादा करें कि आप अब दोबारा कभी भी उस तरफ नहीं जाएंगी। फिर वहीं पे अचानक अंदलीब की तबीयत थोड़ी सी ख़राब होती है। ज़ारा उससे पूछती है कि उसे वॉमिटिंग क्यों आ रही है, जिसके बाद वो कहती है कि शायद कोई खुशखबरी हो सकती है, लेकिन नुमैर इस बात पर कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ज़ारा फिर भी उसे अंदलीब के कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहती है। दादी हसन से मिलने जाती है तो हसन दादी से कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, आप जानती हैं मेरी गलती नहीं है इस सब में। फिर वो कहता है कि आप ज़ारा से बात करें। वो दादी से कहता है कि मैं ज़ारा के बगैर नहीं रह सकता, आप कुछ करें। नुमैर अंदलीब को लेकर हॉस्पिटल आता है उसके कुछ टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन जैसे ही उसके टेस्ट होते हैं तो पता चलता है कि अंदलीब प्रेग्नेंट है। अंदलीब बहुत ज़्यादा खुश होती है इस खबर के बाद, लेकिन नुमैर कोई ख़ास खुशी शो नहीं करता। नुमैर थोड़ा कन्फ्यूज़ होता है, जिसके बाद अंदलीब उससे पूछती भी है कि क्या आप खुश नहीं हैं, जिसके बाद वो कहते हैं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अंदलीब ज़ारा को कॉल करती है और उसे कॉल करके ये सब बताती है, जिसके बाद ज़ारा कहती है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, शुरू में होता है ऐसे। दूसरी तरफ नुमैर परेशान होता है क्योंकि उसको बहुत पहले एक दफ़ा किसी डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट पे कह दिया था कि वो बाप नहीं बन सकता। तो क्या ज़ारा फिर से हसन के पास जाएगी या नहीं, ये हमें देखने को मिलेगा इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड में। तो देखते रहिए ड्रामा सीरियल जफ़ा और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।